गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जी मेरे प्यारे भाई, आप इंतजार कर रहे थे 5 मिनट से। मैं 5 मिनट लेट आया कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का मेरे दोस्तों अभी पहली शिफ्ट हुई है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने यूपी कांस्टेबल का पेपर दिया भी होगा। मैंने यूपी कांस्टेबल की जो पहली शिफ्ट हुई है उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे डाल भी दी है। ये मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग हमारा यूट्यूब चैनल है, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग। यहां पे आप जाओगे तो आपको यूपी पुलिस री एग्जाम का जो पेपर हुआ है 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का, उसके मैंने सारे सवाल सॉल्व करके डाल दिए हैं। तो अगर किसी बच्चे को ये चेक करना है कि यूपी कांस्टेबल में कैसे सवाल आते हैं तो आप जाके ये वीडियो देख लेना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई तकलीफ? यस निर्मा कन्वर जी, शुरू करें मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आज की कहानी। तो हम आज की कहानी को यहां पर शुरू करते हैं। चलो, कल की क्लास में मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताए थे कि आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए स्टूडेंट्स? कल की क्लास में जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे वो सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिए। अगर आपने कल की क्लास के कॉन्सेप्ट घर पे जाके नहीं पढ़े हैं, रिवीजन नहीं किया है, तो आज की क्लास के सवाल आप नहीं कर पाओगे। कि आज की क्लास में कोई कॉन्सेप्ट तो होना नहीं है, केवल आज की क्लास में सवाल ही सवाल होंगे। शुरू करें मेरे प्यारे भाई, चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की कहानी सवाल नंबर 4 से। 27 की पावर 27 माइनस 15 की पावर 27 को 6 से डिवाइड करने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा? इस संख्या को 6 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल आएगा? मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको समझाया है कि भाई अगर a की पावर n माइनस b की पावर n है, अगर पावर एक ऑड नंबर है, अगर पावर ऑड नंबर है तो ये जो संख्या है ये हमेशा a माइनस बी से डिवाइड होगी। a की पावर n माइनस बी की पावर n का हमेशा एक फैक्टर a माइनस बी होगा और a माइनस बी से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा। अब मुझे बार बार कॉन्सेप्ट लिखने पे मजबूर ना करो, इसलिए घर से पढ़ के आना बहुत जरूरी है। यहां देखेंगे पावर क्या है, ऑड नंबर है, बीच में कैसा साइन है, माइनस का। अगर बीच में माइनस का साइन है तो ये जो संख्या है ये 27 माइनस 15 यानी कि 12 से कंप्लीटली डिवाइड होगी। ये संख्या 12 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। 12 संख्या का फैक्टर है। अगर ये संख्या 12 से भाग हो रही है तो 6 से भी भाग होगी और 6 से भाग होने पर रिमाइंडर क्या आएगा, 0। ये बताओ, 756 की पावर 273 माइनस 412 की पावर 273 को 86 से डिवाइड किया जाता है तो कितना शेषफल बचता है? ये सवाल है मेरे प्यारे भाई। बीच में कैसा है, माइनस आ रहा है, पावर क्या है, ऑड नंबर। 273 2 से भाग नहीं होता। 273 एक विषम संख्या, विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से डिवाइड नहीं होती। क्लियर है? तो भाई अगर यहां पे पावर ऑड है, a की पावर n माइनस बी की पावर n है, तो ये जो संख्या हमेशा a माइनस बी से डिवाइड होगी। ये संख्या a माइनस बी से डिवाइड होगी। 756 माइनस 412 से डिवाइड होगी। 756 माइनस 412 कितना आता है बेटा, 344। तो ये संख्या 344 से डिवाइड होगी, यानी कि इस संख्या का एक फैक्टर 344 है। इस संख्या का एक फैक्टर 344 है। लेकिन पूछा तो ये 86 से डिवाइड करने पर कितना शेषफल बचेगा। भैया 344 क्या होता है? अगर मैं 344 को 86 से डिवाइड करूं तो 86 से 4 बार जाता है, 86 चौका 344, यानी कि अगर ये संख्या 344 से डिवाइड हो रही है तो 344 का ही फैक्टर 86 है। अगर कोई आदमी 344 से भाग हो रहा है तो वो संख्या 86 से भी डिवाइड होगी और 86 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, 0 ही आएगा। खत्म। बताइए कितने आसान सवाल है। आगे चलते हैं, ये बताओ। ये सवाल में संख्या ना देके अलजेब्रा लगा दिया है। बोला है m की पावर 34 माइनस 1 को m प्लस 1 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर होगा? मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको यह समझाया है कि अगर कोई संख्या a की पावर n माइनस b की पावर n, माइनस है ना, अगर पावर इवन है, अगर पावर एक इवन नंबर है तो यह संख्या a की पावर n माइनस b की पावर n a प्लस b से भी डिवाइड होगा और a माइनस b से भी भाग होगा, दोनों से भाग होगा। यहां जो आपको दिया गया संख्या वो है m की पावर 34 माइनस 1। ये संख्या आपको दी गई है। 1 को क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते, 1 की पावर 34, 1 की कुछ भी पावर करो 1 ही आएगा। मैं आपसे कहूं 1 की पावर 34 क्या आएगा मेरे दोस्तों, 1 ही आएगा। क्लियर है? बेसिक तो मैंने कल बता दिया विकास ओहलान जी, कल मैंने बेसिक बता दिया। ठीक है, आपको शांति नहीं पड़ी, अब सवाल होंगे। केवल बेसिक 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 से कुछ नहीं होने वाला, बेसिक के आगे भी कोई चीज होती है।
आदमी की जरूरत रोटी कपड़ा मकान है, बेसिक जरूरत, लेकिन रोटी कपड़ा मकान के आगे भी जिंदगी होती है। एप्पल का फोन, 4 फ्लोर की कोठी, लैम्बोर्गिनी गाड़ी है। बेसिक जरूरत ही पूरी करते रहोगे तो अयासी वाली जरूरतें कब पूरी करोगे? उससे भी आदमी इंसान को आगे बढ़ना होता है, बेसिक जरूरतों से और बेसिक कॉन्सेप्ट से सवालों की तरफ। वन को आप क्या लिख सकते हो? ठीक है भाई, m की पावर 34 माइनस 1, वन को हम क्या लिख सकते हैं? 1 की पावर 34 लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, अब मुझे बताओ यहां पे पावर क्या है? इवन नंबर है, 2 से भाग होता है। 34 क्या है? 2 से भाग होता है। अगर पावर इवन नंबर है, पावर अगर इवन नंबर है तो ये m+1 से भी डिवाइड होगा और ये m-1 से भी डिवाइड होगा। ये m+1 से भी भाग हो जाएगा और ये m-1 से भी भाग हो जाएगा, और m+1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर है? समझ में आया? कोई तकलीफ? ओके, दोनों से भाग हो जाएगा। सवाल में केवल m+1 के बारे में पूछा है तो m+1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0। सवाल नंबर है 7, ये अच्छा सवाल है। बताओ बेटा, सवाल ये है, बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बिना दिमाग लगाए ये सवाल नहीं होगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन ये है कि 341 की पावर 218 माइनस 156 की पावर 218 को 259 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल बचता है? इस संख्या को 259 से डिवाइड करते हैं तो कितना शेषफल बचता है मेरे प्यारे भाई? सबसे पहले देखो, ये संख्या है a की पावर n माइनस b की पावर n। पावर क्या है? इवन नंबर है। पावर क्या है बेटे? पावर इवन नंबर है। अगर यहां पे पावर इवन नंबर है तो ये संख्या a माइनस बी से भी डिवाइड होगी और a प्लस बी से भी डिवाइड होगी। ये नंबर a माइनस बी से भी भाग होगा। a माइनस बी का मतलब 341 माइनस 156 कितना होता है बेटा? 11 में से 6 गया 5 और 13 में से 5 गया 8। ये नंबर 185 से भी डिवाइड होगा और ये नंबर a प्लस बी। 341 में 156 जोड़ेंगे तो मेरे दोस्तों कितना आता है? 341 में 156 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 497। 497 से भी भाग होगा। ये संख्या ऐसी है, 341 की पावर 218 माइनस 156 की पावर 218, ये संख्या 185 से भी भाग होगी और ये संख्या 497 से भी भाग होगी। लेकिन सवाल में तो ये पूछा है कि 259 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। अब यहीं से लॉजिक आता है मेरे प्यारे भाई। बताओ 185 क्या होता है? 185 होता है बेटा 5 गुणा 37। 5 गुणा 37 यानी कि ये नंबर 5 से भी भाग होगा, 37 से भी भाग होगा। और मेरे प्यारे में 497 किससे कटता है? 185 में 5 आ रहा है ना, इसलिए मैंने तुरंत पता लगा लिया। मेरे को कोई सपने नहीं आ रहे कि 5 गुणा 37 है। मुझे ये पता है मेरे दोस्तों कि 185 में 5 आता है तो 5 से कटेगा। 5 3 15, 5 7 35। 497 देखो 49 7 से कटता है। 497 का मतलब 490 प्लस 7। ये भी 7 से कट रहा है, ये भी 7 से कट रहा है, तो ये नंबर भी 7 से कटेगा। 7 गुणा 71 यानी कि ये संख्या ऐसी है मेरे प्यारे भाई, ये संख्या ऐसी है जो 5 से भी कटती है, 37 से भी कटती है, 7 से भी कटती है, 71 से भी कटती है, इन सभी से डिवाइड होती है। ये नंबर 5 से भी डिवाइड होता है, 37 से भी डिवाइड होता है, 7 से भी भाग होता है, 71 से भी भाग होता है। लेकिन पूछा है 259 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? बताओ 259 कैसे आएगा? मुझे बताओ 259 कैसे आएगा? 5 की 71 में गुणा करके तो आएगा नहीं, 37 की 7 में गुणा करके आएगा। आप मुझे बताओ, अगर कोई संख्या 37 से भाग होती है और 7 से भाग होती है, अगर कोई संख्या 37 से डिवाइड हो रही है और 7 से भी डिवाइड हो रही है, तो वो संख्या 37 गुणा 7 ही मेरे दोस्तों 259 होता है। वो संख्या 259 से भी भाग होगी और 259 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? 0। इसलिए ये सवाल बाकी सवालों से अच्छा है। अगर कोई संख्या 37 से डिवाइड होती है, 7 से डिवाइड होती है, तो संख्या 37 गुणा 7 259 से भी भाग होगी और 259 से भाग करोगे तो शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा मेरे प्यारे भाई। ये प्रीवियस सवाल है, पूछा हुआ। हरिकेश यादव जी पूछ रहे हैं कैलकुलेशन कैसे तेज करें। बेटा आप अर्थमेटिक के 2000 सवाल प्रैक्टिस कर लीजिए, आपकी कैलकुलेशन अपने आप मजबूत हो जाएगी। आप सोचते हो कि एक दिन में हो जाएगा, एक दिन का खेल नहीं है। मैं बोल रहा हूं आकाश, दोनों ही नंबर से भाग हो रहा है, दोनों नंबर से। ठीक है बेटा, जरूरी नहीं कि ये तो प्रीवियस सवाल है यही पूछा जाए। ये पूछा है, हो सकता है पेपर में आपसे, पेपर में मेरे दोस्तों यहां पे 259 की जगह कर दिया उसने
देखो वही सवाल देगा जो सॉल्व किया जा सके 1 मिनट के अंदर। ऐसा नहीं कि कुछ भी दे देगा, ऐसा नहीं होता बेटा। सवाल वही पेपर में आता है जिसका सॉल्यूशन 1 मिनट से कम में किया जा सके, क्योंकि आपका एग्जाम का लेवल बहुत हल्का है। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कोई भी नंबर पूछ लेगा एग्जामिनर। एग्जामिनर की लिमिटेशन है कि भाई मैं यही सवाल बना सकता हूं। भाई एग्जामिनर ने ये पूछ लिया, बताओ कि इस संख्या को 355 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल आएगा। आने वाले जमाने में ये आ गया बेटा। दोनों का फैक्टर एक क्यों कर लिया सर आपने, दोनों अलग है, समझ नहीं आया भैया। आकाश जी कैसे बालक हो भाई, मैं आपसे कहता हूं कोई संख्या 2 से भी कट रही है, कोई संख्या 3 से भी कट रही है, कोई संख्या 2 से भी भाग होती है, 3 से भी भाग होती है, तो इसका मतलब वो संख्या 2 या 6 से भी भाग होगी। 6 से है भाई। आपके सामने मैंने एक नंबर लिखा है, सपोज मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा है 42। 42 2 से भाग होता है, हाँ जी होता है। 42 3 से भाग होता है, होता है। तो 42 6 से भी भाग होगा, करके देख लो। 42 6 7 42 पूरा पूरा भाग हो जाएगा। ये बहुत बेसिक सी बातें भाई, दूध पीते बालक ये जानते हैं, दूध पीते बालक। ये संख्या 185 और 497 दोनों से भाग होती है, दोनों से भाग होती है, दोनों से शब्द बोल सुनो, दोनों से भाग होती है, दोनों से। 185 5 गुणा 37, 497 7 गुणा 71, ये इन सब से भाग हो रहा है। इन सब से मतलब किसी की गुणा से भी भाग होगा। दिमाग लगाओ बेटा। ये संख्या ऐसी जो 5 से भी कटती है, संख्या ऐसी जो 5 से भी कटती है, 37 से भी कटती है, 7 से भी कटती है, 71 से भी कटती है। लेकिन पूछा तो यह है कि 355 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा। तो आपको सोचना पड़ेगा बेटा, सोचना पड़ेगा आपको कि भाई 355 क्या है। 5 की 7 में गुणा करके 355 नहीं आएगा, 71 में गुणा करके आएगा। अगर कोई संख्या 5 से भाग हो रही है और 71 से भाग हो रही है, तो वो संख्या 5 गुणा 71 355 से भी भाग होगी, और 355 से भाग होने पर भी शेषफल 0 ही आएगा, 0। बात आई समझ में। एक बच्चा उसका उठा लिया, एक बच्चा उसका उठा लिया। एक आदमी ने 2 शादी करी, 2 शादी करी एक आदमी ने, दोनों के बच्चे हुए, तो दोनों के बच्चे तो तुम्हारे हुए ना, शादी बेशक 2 करी है बेटा। सैफ अली खान ने 2 शादी करी, अब उनके बच्चे तो दोनों के सैफ अली खान के बच्चे कहलाएंगे, वो पापा तो सैफ अली खान ही रहेंगे। इसका बच्चा 5 भी 71 भी है, तो 5 गुणा 71 दोनों का पापा सैफ अली खान। ठीक है, कॉमन सेंस भी बेच खाया है आप लोगों ने। आगे चलेंगे, 8वां सवाल। अभी तो लेवल बढ़ा भी नहीं है, अभी तो लेवल उठा भी नहीं है, अभी से बौखला गए। कैसे मेंस लेवल पढ़ोगे बेटा। मोहम्मद खालिद बेसिक कल के लेक्चर में था, आज केवल सवाल हैं। बताइए, बिना कल का लेक्चर देखे आज की क्लास में आने की बिल्कुल कोशिश ना करें, बिल्कुल हिम्मत ना करें अगर आपने कल का लेक्चर ढंग से नहीं पढ़ा है। 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 को 37 से भाग किया जाता है तो कितना शेषफल बचता है बेटा, ये सवाल है। ये सवाल 2020 के सीजीएल के प्री के पेपर में आया था। आप कहोगे सर ये तो हो ही नहीं रहा, आपने बोला था ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन में अगर पावर इवन है तो ना तो ये ए प्लस बी से कटेगा, ना ही ये ए माइनस बी से कटेगा। फिर सर हम ये सवाल कैसे सॉल्व करें, सवाल तो हो ही नहीं रहा सॉल्व। तो बेटा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। 5 की पावर 70 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 का स्क्वायर उसकी पावर 35, 35 दूनी 70 होता है, लिख सकता हूं मैं। कल ही बताया था मैंने, पावर की आपस में गुणा हो जाती है। 7 की पावर 70 को क्या लिख सकता हूं, 7 की पावर 70 को लिख सकता हूं 7 का स्क्वायर उसकी पावर 35। ये हो जाएगा मेरे प्यारे बेटे। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया, है ना। ए की पावर एम की होल पावर एन करेंगे तो पावर की आपस में गुणा हो जाती है ना, 2 की 35 में गुणा हो जाएगी 70। कल समझा चुका हूं, क्यों नहीं पढ़ के आए घर से, क्यों नहीं पढ़ के आए, किसने मना कर दिया आपको घर से पढ़ने से। अब पावर ऑड बन गई, अब मैं कॉन्सेप्ट लगा पाऊंगा। एक होता है सीधा कॉन्सेप्ट पे सवाल, एक होता है कि आपको कॉन्सेप्ट लगाने लायक बनाना पड़ेगा। सीधी सीधी नहीं है बेटा दुनिया, दुनिया बहुत टेढ़ी है, सवाल भी टेढ़े टेढ़े आते हैं। ये देखिए 5 का स्क्वायर 35, सॉरी 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो गया जी 25 की पावर 35
7 का स्क्वायर 49, 49 की पावर 35, ये मैंने लिख लिया, पावर सेम है दोनों जगह। यानी कि इस संख्या को मैंने ऐसे लिख लिया, इस संख्या को बेटा मैंने ऐसे लिख लिया। अब मेरा कॉन्सेप्ट लग जाएगा। मैंने कल की ही क्लास में समझाया था मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा। अगर पावर ऑड है ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन में, अगर पावर ऑड है तो ये संख्या ए प्लस बी से डिवाइड होगी। ए प्लस बी का मतलब 25 प्लस 49 यानी कि 74 से पूरा पूरा डिवाइड होगी, 74 से। ये जो संख्या आपके सामने लिखी हुई है ये 74 से पूरा पूरा भाग होगी, और 74 से पूरा पूरा भाग होगी तो 74 का ही बच्चा होता है 37। 37 दूनी 74, 37 दूनी 74। अगर ये संख्या 74 से भाग हो रही है तो ये संख्या 37 से भी भाग होगी, और 37 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? 0। अगर कोई संख्या 74 से भाग हो रही है तो 74 का मतलब ही क्या बेटा? 37 दूनी 74, यानी कि वो संख्या 37 से भी भाग होगी, 2 से भी भाग होगी। 37 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0, क्योंकि 37 इस संख्या का एक फैक्टर है, गुणनखंड बन गया। आगे अगला सवाल ही बताएं बेटा। बढ़िया बढ़िया सवाल है बेटा, लेवल बढ़ाऊंगा धीरे धीरे यहां से। सवाल नंबर 9, 97 की पावर 30 माइनस 14 की पावर 30 किससे डिविजिबल है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताओ बेटा। ये जो सवाल है आपके सामने सीडीएस 2023 के पेपर में आया था, बताइए। 97 की पावर 30 माइनस 14 की पावर 30 किससे डिविजिबल है? पावर क्या है? इवन नंबर है, बीच में क्या है? माइनस का साइन है। अगर बीच में माइनस का साइन है तो ये संख्या ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, पावर इवन है तो ये ए माइनस बी से भी डिवाइड होगा, ए प्लस बी से भी डिवाइड होगा, तो ये नंबर ए माइनस बी से डिवाइड होगा। ए माइनस बी करेंगे, 97 में से 14 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 83। ये नंबर 83 से भी डिवाइड होगा, और ए प्लस बी। 97 में 14 जोड़ूंगा, 97 में 14 जोड़ूंगा तो 111, ये नंबर 111 से भी डिवाइड होगा। नाइनटी सेवन की पावर 30 माइनस 14 की पावर 30 किससे डिविजिबल है? पावर क्या है? इवन नंबर है, बीच में क्या है? माइनस का साइन है। अगर बीच में माइनस का साइन है तो ये संख्या ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, पावर इवन है तो ये ए माइनस बी से भी डिवाइड होगा, ए प्लस बी से भी डिवाइड होगा, तो ये नंबर ए माइनस बी से डिवाइड होगा। ए माइनस बी करेंगे, 97 में से 14 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 83। नंबर 83 से भी डिवाइड होगा, और ए प्लस बी। 97 में 14 जोड़ूंगा, 97 में 14 जोड़ूंगा तो 111, ये नंबर 111 से भी डिवाइड होगा। ये संख्या 83 से भी डिवाइड होगी, 111 से भी डिवाइड होगी। 111 क्या होता है बेटा? 111 बड़ा प्यारा नंबर है, बहुत प्यारा नंबर है, याद कर लीजिए। 111 37 तिया 111, 37 तिया 111, 37 तिया 111 है भाई। 111 का मतलब क्या होता है बेटा? 37 तिया 111, यानी कि ये संख्या ऐसी है जो आपको दी गई है। ये नंबर 83 से भी डिवाइड होगा, 37 से भी डिवाइड होगा, यानी कि कौन किस किस से विभाज्य है? ये देखो दोनों से भाग होगा। ये 37 से भी डिवाइड होगा, 83 से भी डिवाइड होगा, दोनों से डिवाइड होगा। आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन, खत्म। 37 और 83 दोनों से ही डिवाइड होगा, बोथ। आगे आइए, अगला ये बताओ। इस एक्सप्रेशन का एक गुणनखंड है, यहां एन लिख लीजिए मेरे दोस्तों, एन नेचुरल नंबर है। कल की क्लास में, अगली क्लास में आपको ये समझाऊंगा कि संख्याएं क्या क्या होती हैं, ठीक है बेटा। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर मतलब जो दशमलव में नहीं है, रूट में नहीं है, ना दशमलव में ना रूट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 अप टू अनंत, एक से लेके आगे तक गिनती, उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो 5 की पावर 2n माइनस 2 की पावर 3n का एक गुणनखंड क्या है? सवाल में ये नहीं बताया गया n इवन है ऑड है, बोला n कोई भी संख्या हो सकती है, n कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है बेटा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं मेरे प्यारे भाई?
5 की पावर 2n को मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर उसकी होल पावर n माइनस 2 की पावर 3n को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 3 उसकी होल पावर n लिख सकता हूं। आप बोलोगे हाँ सर 5 का स्क्वायर आ गया बेटा 25, 25 की पावर n। ध्यान दीजिएगा 2 की पावर 3n था, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 8 की पावर n। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। एक बात को ध्यान से सुनिएगा, a की पावर n माइनस b की पावर n में चाहे n का मान ऑड हो, अगर आप n का मान ऑड रखोगे ऑड तो भी ये संख्या a माइनस बी से डिवाइड होगी, a माइनस बी से भाग होगी। a की पावर n माइनस b की पावर n में अगर पावर विषम संख्या है तो भी a माइनस बी से भाग होगा। अगर पावर इवन संख्या है, इवन संख्या, तो भी a माइनस बी से भाग होगा, क्योंकि अगर पावर इवन नंबर है तो a प्लस बी से भी भाग हो जाएगा, a माइनस बी से भी भाग हो जाएगा, a माइनस बी से तो होगा ही होगा। यानी कि a की पावर n माइनस बी की पावर n में चाहे पावर ऑड रखो चाहे पावर इवन रखो, हमेशा a माइनस बी से डिवाइड होगा। कॉपी खोल कर देखो, कॉपी में लिखा हुआ है ये बात आपकी कॉपी में लिखी हुई है। कल मैंने 1 घंटे तक यही समझाया था। खोल के देखो, आप ऑड रखोगे तो भी a माइनस बी से भाग होगा, आप इवन रखोगे तो भी a माइनस बी से भाग होगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि यहां n नेचुरल नंबर है, यानी कि n इवन भी हो सकता है, n ऑड भी हो सकता है, n एक इवन नंबर भी हो सकता है, ऑड नंबर भी हो सकता है। n का मान कुछ भी रहे, चाहे इवन रहे चाहे ऑड रहे, ये संख्या हमेशा ही a माइनस बी से भाग होगी। a माइनस बी का मतलब 25 माइनस 8, ये संख्या हमेशा 17 से डिवाइड होगी, यानी कि इस संख्या का 17 हमेशा ही गुणनखंड रहेगा। बताओ मजा आया? आप बोलोगे सर चोखो मजा आया, क्या बेहतरीन सवाल है। आगे चलते नेक्स्ट सवाल नंबर है 11। बनाए बेटा, जल्दी से बनाए। 2 की पावर 20 माइनस 1 किससे भाग होता है, ये सवाल है। 2 की पावर 20 माइनस 1 किससे भाग है? 15 से, 17 से, 33 से, 20 से। देखो मैंने बोला कि 2 तरीके के सवाल होते हैं। एक होता है डायरेक्ट सवाल कि कॉन्सेप्ट है, सीधा फॉर्मूला लगाया आंसर आ गया डायरेक्ट, जिन्हें 100% जनता कर लेती है 100%। एक होते हैं कि उनमें फॉर्मूला तो लगेगा, उनमें कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं लगेगा, उसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ दिमाग भी लगाना पड़ेगा, दिमाग भी लगाना पड़ेगा, और दिमाग नहीं लगा पाए तो होगा ही नहीं सॉल्व। तो जैसे मैं आपको ये सब क्वेश्चन करा रहा हूं, ये सब क्या डायरेक्ट है। ये सवाल देखो, ये डायरेक्ट है, सीधा कॉन्सेप्ट लग गया आंसर 1 सेकंड में, सीधा कॉन्सेप्ट लग गया आंसर 1 सेकंड में। लेकिन इस सवाल में यहां से अब लेवल बढ़ गया है, यहां से मैं लेवल बढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे जैसे आगे जाएगा लेवल बढ़ता जाएगा। यहां डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं, डायरेक्ट लगाओगे आंसर ही मैच नहीं करेगा, क्योंकि यह है 2 की पावर 20 माइनस 1 किससे डिविजिबल है। यहां ऑप्शन बहुत बड़े बड़े, 15 से, 17 से, 33 से, 20 से। तो मुझे इस संख्या को इन ऑप्शंस के नजदीक में ले जाना पड़ेगा, मुझे संख्या को इन ऑप्शन के नजदीक में ले जाना पड़ेगा। देखो 20 होता है 10 दूनी 20, लेकिन ये इवन ही रहेगा। मुझे पावर ऑड करना है, 4 पंजे 20 होता है। 2 की पावर 20 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 4 उसकी होल पावर 5, 4 पंजे 20। 20 का मतलब क्या होता है 4 पंजे 20। आप बोलोगे हाँ जी सर ऐसा मैंने क्यों किया, कि 2 की पावर 4 क्या हो गया 16, 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 4 क्या होता है 2 की पावर 4 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 की पावर 5 माइनस 1, ऐसे लिख सकता हूं मैं। यहां पावर 5 है तो यहां भी तो पावर 5 कर सकते हैं। 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही आएगा। 1 ऐसा संख्या है कि उसकी घात कुछ भी चढ़ाओ 1 ही आएगा। यानी कि मैंने इस संख्या को ऐसा लिख लिया, 16 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 ही लिख लिया मैंने। अब अगर संख्या 16 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 है, पावर क्या है ऑड है, पावर क्या है बेटा ऑड है। और मैंने आपको कल ही पढ़ाया था a की पावर n माइनस b की पावर n में अगर पावर ऑड है तो ये संख्या डायरेक्ट a माइनस b से भागोगी, यानी कि संख्या 16 माइनस 1 15 से कटेगी, आंसर है। तो कॉन्सेप्ट तो लगा, लेकिन आपको पहले ये सोचना पड़ेगा, और ये सोचने की ताकत कहां से आएगी, प्रैक्टिस से आएगी। और नियम कायदा संविधान में कोई कानून नहीं लिखा है कि भाई हाँ ऐसा सवाल हो तो ऐसे सोचना है। हर सवाल के हिसाब से आपको अलग सोचना पड़ेगा बेटा।
एक बात और, 15 इस सवाल का आंसर है, लेकिन सवाल बनाने वाले ने गड़बड़ भी करी। इसका आंसर 33 भी आ सकता है, इसका आंसर 33 भी आ सकता है, 33 भी। ये पेपर में आया है सवाल लेटेस्ट 2022 में। 2 की पावर 20 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 की पावर 5, 5 चौक 20 ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 5 चौक 20 -1 ऐसे भी तो लिख सकता हूं मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हो 5 चौक 20, चाहे मैं 4 पंजे 20 कहूं चाहे 5 चौक 20 करूं, बात एक ही है। 2 की पावर 5 क्या होता है 32, 32 की पावर 4 -1, 1 को मैं लिख सकता हूं 1 की पावर 4। अब ये देखो पावर ऑड है, पावर क्या है, सॉरी इवन नंबर है। अगर पावर इवन नंबर है तो ये संख्या a की पावर n माइनस b की पावर n है, ये संख्या a माइनस b से भी भाग होगी, a प्लस b से भी। a माइनस b का मतलब 32 माइनस 1 31 से भी भाग होगा, और a प्लस b 32 33 से भी भाग होगा, यानी कि संख्या 33 से भी भाग होगी, 33 से भी डिवाइड होगी। तो इस संख्या के आंसर दोनों हैं, इस संख्या के आंसर, सवाल के आंसर दोनों हैं, 15 और 33 दोनों ही इसके आंसर हैं। तो ये सवाल में सभी को 2 नंबर दिए जाएंगे। 2 की पावर 20 -1 15 से भी भाग होता है और 33 से भी भाग होता है, दोनों ही इसके आंसर है, ठीक है ना। ठीक सवाल तब बनेगा जब यहां पे एक ऑप्शन ऐसे कर दिया जाए, एक ऑप्शन ऐसे कर देते हैं भाई, बोथ 15 एंड 33। अब इस सवाल का सही आंसर डी ऑप्शन आप मार्क करके आओगे, डी ऑप्शन, ठीक है जी। यस, सवाल देखिए, 31 की पावर 20 माइनस 1024 किससे डिवाइड नहीं होता। बहुत बेहतरीन बात पूछिए बेटा इस सवाल में, गजब का सवाल में। यह कहा गया है भाई मेरे कि ये जो संख्या 31 की पावर 20 माइनस 1024 किससे डिवाइड नहीं होता, किससे भाग नहीं होती। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन ऐसा है जो इस संख्या को डिवाइड नहीं करता, वो ढूंढ के बताओ आप। 31 की पावर 20 माइनस 1024 किससे डिवाइड नहीं होता, किससे भाग नहीं होता। पहली बात तो सवाल ही बहुत भयानक है, संख्याएं भी बड़ी बड़ी हैं। 1024 बहुत प्यारा नंबर है बेटा, बहुत प्यारा नंबर है 1024। 1024 होता है 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 है ना। 2 की पावर याद करो, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 1024। अगर आपको कैलकुलेशन मजबूत करनी है, सुनो मेरी बात, तो 30 तक पहाड़ याद करो, 30 तक टेबल याद करो, 50 तक वर्ग याद करो, और 25 तक क्यूब याद करो। पहले ये काम करो आप। याद करने का मतलब याद करना, ट्रिक से नहीं कि सर मैं पहाड़े याद में ट्रिक लगा के करता हूं, ट्रिक नहीं, डायरेक्ट याद करो। 30 तक पहाड़े, 50 तक वर्ग और 25 तक क्यूब। तो 1024 होता है 2 की पावर 10। तो हम ऐसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे, इसको 31 की पावर 20 माइनस 1024 होगा 2 की पावर 10। लेकिन कॉन्सेप्ट तो लगेगा नहीं बेटा यहां पर। आपको सर क्यों नहीं लगेगा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं लगेगा कि पावर यहां पे अलग अलग है, यहां पावर 10 है, पावर 20 है। और मैंने आपको सिखाया कि कॉन्सेप्ट तभी लगेगा मेरे प्यारे बेटा जब पावर सेम हो, तो पावर सेम करनी पड़ेगी। तो जो 31 की पावर 20 है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 20 का मतलब 10 दूनी 20, 20 का मतलब 2 2 साम 20 लिख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। 31 का स्क्वायर हो गया बेटा 961, 961 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10, ये हो गया, पावर सेम बन गई, ठीक है भाई। 961 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10, 31 का स्क्वायर। अब अगर आपको याद ही नहीं होगा 31 का स्क्वायर तो आप लिख ही नहीं पाओगे जल्दी से। तो घर पे जाके इंटरनेट पे डालिएगा, इंटरनेट पे 30 तक पहाड़े पहाड़े आ जाएंगे, याद करना, 50 तक वर्ग आ जाएंगे, याद करना, 25 तक क्यूब याद करना, बहुत काम के हैं ये। अब a की पावर n माइनस b की पावर n में आपको पढ़ा चुका हूं कि अगर पावर इवन नंबर है, अगर पावर इवन है तो ये संख्या a माइनस b से भी भाग होगी और ये संख्या a प्लस b से भी भाग होगी। आदित्य कुशवाहा कह रहे हैं टेबल याद करने की ट्रिक बता दो। हाँ जी, टेबल याद करने की, टेबल निकालने की सैकड़ों ट्रिक है, लेकिन ट्रिक से भी कम 5 सेकंड तो समय लगेगा ना, ट्रिक से 5 सेकंड तो समय लगेगा ना। मैं ये कह रहा हूं कि 5 सेकंड भी नहीं लगाना, 2 सेकंड भी नहीं लगाना, 1 सेकंड से भी कम समय में रिस्पॉन्स करना है। वो तभी होगा जब आपको डायरेक्ट याद हो, डायरेक्ट। मुझे नहीं पता आप कैसे याद करोगे, ये आपकी समस्या है, आप झेलो। दुनिया में और भी तो बालक है जिन्होंने याद किए टेबल 30 तक, उन्होंने कैसे याद की। आपने कोशिश नहीं की, आप एक रात बैठ जाओ लेके कि मुझे 30 तक पहाड़े याद करने, रात भर रटते रहो पहाड़ों को, रात भर रटते रहो, रात भर रटते रहो, गारंटी सुबह तक याद हो जाएंगे। अरे कोशिश तो करो करने की, पहली हार मान लेते हो।
कोशिश तो करो। हर चीज का एक ही इलाज, जो चीज ना होती है उसको 10 बार पढ़ लो, अपने आप हो जाएगी। जिस सब्जेक्ट से डर लगता हो, जो चीज समझ में ना आती हो, जो सवाल ना होते हो, उसको 10 बार पढ़ लो, होने लगेगी। कई कई बार पढ़ो, कई कई बार याद करो लिख लिख कर। हाँ जी, वर्ग मतलब स्क्वायर। अब ये संख्या पावर इवन है, a माइनस बी से भी डिवाइड होगा, a प्लस बी से भी डिवाइड होगा। a माइनस बी का मतलब 961 माइनस 2 959, ये संख्या 959 से भी भाग होगी, और 961 प्लस 2 963 से भी भाग होगी। ये संख्या 959 से भी भाग होगी और 963 से भी भाग होगी। 963 में 9 दिख रहा है बेटा, 963 है, 9 और 63 9 से कटने वाले, 9 गुणा 107, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, यानी कि ये संख्या 9 से भी डिवाइड होगी और 107 से भी डिवाइड होगी। ठीक है बेटा। अब 959 क्या होता है बेटा? 959 137 से कटता है क्या? 959 अगर 959 को 137 से भाग दूं, 137 से, तो कितनी बार कट जाता है बेटा? 7 बार। 13 सत्ते 91, 910 और 7 सत्ते 49, 7 बार कट जाता है। इसका मतलब ये संख्या 9 से भी भाग हो रही है, 107 से भी भाग हो रही है, 137 से भी भाग हो रही है, लेकिन यहां कहीं 32 नहीं आ रहा, यानी कि संख्या 32 से भाग नहीं होती, और इसका आंसर 32 आ जाएगा सवाल का। इसका आंसर 32 आ जाएगा। नजीम कह रहे हैं एनटीपीसी में फुल मार्क्स कैसे लाएं? फुल मार्क्स कैसे लाएं? फुल सवाल सही करके। फुल सवाल सही कैसे होंगे? फुल सिलेबस पढ़ के, फुल प्रैक्टिस करके, फुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के, फुल दिमाग मजबूत रख के। ठीक है बेटा। आगे सवाल नंबर 13 ऐसा ही सवाल है जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन कराए हैं 11वां 12वां, ये वैसा ही सवाल है, इसको खुद से ट्राई करना, घर पे जाके खुद से ट्राई करना 13 सवाल को। भाई हम भी तो चेक करें आप कितने पानी में हैं। इतनी आपको स्पीड रखनी पड़ेगी कि मैं आपको 12 सवाल समझाऊं, एक आप खुद से कर पाओ। ठीक है जी, आगे आइए बेटा। सवाल नंबर 14 बनाओ, क्या आंसर है? बहुत प्यारा सवाल है ये। सिक्सटी 68 की पावर n प्लस 1 23 से डिविजिबल है, 23 से भाग होता है अगर n नेचुरल नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है। बहुत बढ़िया सवाल है। 68 की पावर n प्लस 1 23 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा यदि n का मान क्या रखूं मैं? n का मान मैं क्या रखूं इन ऑप्शंस में से कि 68 की पावर n प्लस 1 23 से डिवाइड हो जाए, 23 से डिवाइड हो जाए। तो मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 1 को क्या ऐसे नहीं लिख सकते? 1 की पावर n 1 ही होता है, 1 की कुछ ही पावर करो 1 ही आएगा। n की जगह में क्या ऐसा रखूं कि ये नंबर 23 से भाग हो जाए एग्जैक्टली? देखो बेटा 23 तो सीधा सीधा नहीं आएगा। अगर a की पावर n प्लस b की पावर n का एक फैक्टर, a की पावर n प्लस b की पावर n का अगर एक फैक्टर, ये a प्लस b बन गया। अगर इस संख्या का एक फैक्टर, अगर इस संख्या का एक फैक्टर a प्लस बी, यानी कि 68 प्लस 1 69 बन गया। अगर 69 इस संख्या का एक गुणनखंड बन गया तो 69 तो 23 से भी कटता है, 23 या 69, तो ये संख्या 23 से भी डिवाइड हो जाएगी। यानी कि ये संख्या 23 से तभी डिवाइड होगी जब इस संख्या का एक फैक्टर a प्लस बी बनेगा, a प्लस बी बनेगा, जब इस संख्या का एक फैक्टर a प्लस बी बनेगा। और मैंने आपको समझाया है कि भाई a की पावर n प्लस b की पावर n का फैक्टर a प्लस बी तभी होगा जब पावर ऑड नंबर हो। पावर इवन होगी तो फैक्टर बनेगा ही नहीं, यानी कि मुझे n की जगह मेरे प्यार में एक ऑड नंबर रखना पड़ेगा। तो इस सवाल का आंसर है विषम संख्या, ऑड नंबर। बताओ क्लियर है? ठीक है मेरे प्यारे भी, अगर इस संख्या का एक फैक्टर a प्लस बी बन गया, a की पावर n प्लस b की पावर n का एक गुणनखंड a प्लस बी बन गया, यानी कि 69, तो ये संख्या 23 से भी भाग हो जाएगी। a प्लस बी तभी इसका फैक्टर बनेगा जब पावर ऑड रखी जाएगी। बेटा कल की क्लास मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था। अच्छा अगर मैं इस सवाल को हल्का सा चेंज कर दूं, अगर मैं इस सवाल को हल्का सा चेंज कर दूं, हल्का सा,
क्या कर दूं बेटा, मैं ये कर देता हूं। देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल को कर पाते हैं। ये तो प्रीवियस सर का पूछा हुआ सवाल है। अब प्रीवियस सर तो पूछेगा नहीं ना, तो अलग चीज पूछेगा बेटा, प्रीवियस सर पे ही बेस्ड पूछेगा, लेकिन मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। बताओ जरा। मैंने आपके सामने नया सवाल बना दिया बेटा, अभी के अभी। ठीक है, बनाया गया। हाँ जी, ठीक बनाए। बताओ जल्दी से, बीच में माइनस करना है, करो। सवाल ये है, अगर 71 की पावर n माइनस वन, अगर 71 की पावर n माइनस वन 35 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है, यानी कि 71 की पावर n माइनस वन को 35 से भाग देने पर अगर शेषफल 0 आता है, तो क्या n ऑड नंबर है, इवन नंबर है, या फिर नेचुरल नंबर है? वन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 की पावर n। अब आप मुझे खुद बताओ, ये संख्या 35 से तभी डिवाइड होगी, ये संख्या 35 से तभी डिवाइड होगी जब इस संख्या का एक फैक्टर a माइनस बी बन जाए। अगर a माइनस बी, 71 माइनस वन क्या होता है, 71 माइनस वन होता है 70। अगर इस संख्या का एक फैक्टर a माइनस बी यानी कि 70 बन गया 70, अगर इस संख्या का एक फैक्टर 70 बन गया, तो ये संख्या 35 से भी भाग हो जाएगी। अगर इस संख्या का गुणनखंड 71 माइनस वन यानी कि 70 बन गए, तो इस संख्या 35 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो ये संख्या 35 से तभी डिवाइड होगी, ये संख्या 35 से तभी डिवाइड होगी जब इस संख्या का एक फैक्टर a माइनस बी बने, a माइनस बी। बुद्धि लगानी पड़ेगी बेटा, बुद्धि तुम लोगों ने बेच खाई है। अगर इस संख्या का एक फैक्टर a माइनस बी बन गया, a माइनस बी यानी कि 70, तो ये संख्या 35 से भाग हो जाएगी। और गधो, अभी तो 2 सेकंड पहले मैंने बताया है, कहां बताया था, ये a की पावर n माइनस बी की पावर n अगर आपके सामने लिखा हुआ है, a की पावर n माइनस बी की पावर n अगर आपके सामने लिखा हुआ है, चाहे पावर ऑड रखो, पावर ऑड रखोगे तो भी a माइनस बी से भाग होगा, चाहे पावर इवन रखो तो भी a माइनस बी से भाग होगा। कॉपी खोल के देखो, कॉपी में लिखा हुआ है, कॉपी में लिखा हुआ है। अगर मैं n की जगह ऑड नंबर रखूंगा, ऑड, तो भी ये 70 से कटेगा। अगर मैं n की जगह इवन नंबर रखूंगा, तो भी इसका फैक्टर a माइनस बी होगा। यानी कि मैं n की जगह ऑड नंबर या इवन नंबर कुछ भी रख सकता हूं, यानी कि कोई भी सड़ा हुआ नंबर यहां पे रखा जा सकता है। एनी नेचुरल नंबर आप कुछ भी रखो, एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर, ऑड इवन आप कुछ भी रखो मेरे प्यारे भाई, ये हमेशा 35 से भाग होगा। एनी नेचुरल नंबर, नेचुरल का मतलब ही इवन और ऑड दोनों, कोई भी रखो, चाहे आप इवन नंबर रखो चाहे ऑड नंबर रखो, ये हमेशा ही मेरे प्यारे भाई 35 से डिवाइड होगा। क्या गजब का सवाल था, ये फ्यूचर का सवाल है बेटा, फ्यूचर का। हम केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके अपने आप को राजा समझे नहीं, जब तक हम फ्यूचर ईयर पे एक कदम आगे बढ़ा के तैयारी करके नहीं जाएंगे, पेपर में धोखा खाएंगे, धोखा। ठीक है, चाहे आप एन की जगह ऑड नंबर रखो चाहे आप इवन नंबर रखो, हमेशा ही मेरे प्यार में नंबर 35 से डिवाइड होगा। एनी नेचुरल नंबर। चलिए आगे, केशव, और सवाल लगाओ यार आगे के, 15 हैं। करिए एक और सवाल ऐसा ही बताओ बेटा, एक और सवाल इस पे बनाइए, एक और सवाल ऐसा ही पेपर का पूछा हुआ।
एक्स के किस मान के लिए 25 की पावर एक्स माइनस 1 13 से विभाज्य है? एक्स की क्या ऐसी वैल्यू रखे कि ये नंबर 13 से कट जाए? मैं एक्स की जगह क्या रखूं कि 25 की पावर एक्स माइनस 1 13 से कट जाए? 1 को मैं लिख सकता हूं 1 की पावर एक्स। मैं एक्स की जगह क्या ऐसा रखूं कि ये नंबर 13 से कट जाए? ध्यान से सुनेगा बेटा। आई थिंक एन इज ऑड नंबर। तुम्हारे थिंक करने से कुछ नहीं होता बेटा, सवाल से थिंक करना पड़ेगा। मुझे बताओ ये संख्या 13 से कब कटेगी? आप मुझे ये सोच के बताओ कि ये संख्या 13 से कब कटेगी? अगर इस संख्या का एक फैक्टर 25 माइनस 1 24 बन गया तो 13 से कटेगा ही नहीं, 24 तो 13 से कटता ही नहीं। तो मेरी मजबूरी है कि ये संख्या मेरे प्यारे बच्चों, ये संख्या 13 से तभी कटेगी जब इस संख्या का एक फैक्टर a प्लस बी बनेगा। a प्लस बी मतलब 25 प्लस 1 26। अगर इस संख्या का एक फैक्टर 26 बनेगा तो ही ये संख्या 13 से कटेगी। अगर इस संख्या का एक फैक्टर a प्लस बी बनेगा, a प्लस बी, अगर इस संख्या का एक गुणनखंड a प्लस बी बनेगा तो ही यह संख्या 13 से कटेगी। और आपको पता होना चाहिए कि भाई a की पावर n माइनस b की पावर n में अगर पावर इवन नंबर है, इवन नंबर, तो ही इसका फैक्टर a प्लस बी भी होगा और a माइनस बी भी होगा। हमें a माइनस बी की तो जरूरत है नहीं, यानी कि यह संख्या a की पावर n माइनस बी की पावर n a प्लस बी से तभी कटेगा जब पावर को इवन नंबर रखा जाए। इवन नंबर पावर अगर आप इवन नंबर रखोगे तो ही इसका फैक्टर a प्लस बी बनेगा, यानी कि इसका आंसर सी होगा, इवन वैल्यू ऑफ x। गजब सवाल है मेरे प्यारे बच्चों ये, ठीक है ना। आजकल एग्जाम में बहुत समझदार और चालाक हो गया तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। आगे आएंगे। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई 16 बनाए। ये क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। ये बड़ा प्यारा सवाल है बच्चे, जो पूछा गया है CHSL 2021 के प्री में। मुझे बताओ इस सवाल का क्या आंसर है? बहुत प्यारा क्वेश्चन। करो बेटा जल्दी। आया? दिया गया है 2 की पावर 20 प्लस 1 किसी संख्या से पूर्णतः विभाज्य है। निम्न में से कौन सी संख्या
उसी संख्या से विभाज्य होगी। दिया गया है 2 की पावर 20 प्लस 1 किसी संख्या से भाग है, तो कौन सी संख्या उसी संख्या से भाग होगी? बताओ क्या आंसर है भाई। 2 की पावर 20 प्लस 1, 2 की पावर 20 प्लस 1 जो है वो किसी संख्या से पूरा पूरा डिवाइड होता है। मुझे नहीं पता किसी संख्या से। बोला इन चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या ऐसी है, कौन सी संख्या ऐसी इन चारों ऑप्शन में से जो उसी संख्या n से भाग हो जाएगी। बेटा अगर आप देखोगे 2 की पावर 20 प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं है, इसका फैक्टर नहीं है, इसका नहीं है, लेकिन जब मैं इस ऑप्शन के पास आता हूं 2 की पावर 60 प्लस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 20 दिया 60 होता है 20 का क्यूब, प्लस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 का क्यूब। अब आप मुझे बताओ पावर क्या है यहां पर? पावर ऑड नंबर है। अगर पावर ऑड नंबर है बेटे, पावर ऑड नंबर है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो संख्या है अगर पावर ऑड नंबर है, ये जो संख्या आपके सामने बोर्ड पर है, ये संख्या a प्लस बी से 2 की पावर 20 प्लस 1 से भाग होगी। अगर ये संख्या 2 की पावर 20 प्लस 1 से भाग होगी ये संख्या, तो अगर कोई संख्या 2 की पावर 20 प्लस 1 को डिवाइड करती है तो वो सेम संख्या 2 की पावर 60 प्लस 1 को भी डिवाइड करेगी। ये संख्या 2 की पावर 20 प्लस 1 से भाग होती है। अगर कोई संख्या 2 की पावर 20 प्लस 1 को डिवाइड करती है तो वही सेम संख्या 2 की पावर 60 प्लस 1 को भी डिवाइड करेगी। बात खत्म। बहुत बढ़िया सवाल था मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलें आगे की तरफ मेरे दोस्त। आगे का सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 17। अच्छा आज इतना ही छोड़ते हैं दोस्त, है ना, आज इतना ही छोड़ते हैं। सवाल काफी हैवी हो गए हैं, इसके आगे के क्वेश्चंस मैं आपको कल करवाऊंगा मेरे दोस्त। आज हम इतना ही छोड़ेंगे। ध्यान रखिएगा क्योंकि यूपी कांस्टेबल की दूसरी शिफ्ट का पेपर हो चुका है, तो मैं ये चेक कर लेता हूं कि दूसरी शिफ्ट का पेपर कैसा आया है। अगर अच्छा पेपर आया होगा तो मैं यूट्यूब पे सॉल्व भी करवा दूंगा मेरे दोस्तों। ऑप्शन में से बताना रवि राजकुमार, अपने हिसाब से नहीं, ऑप्शन में से पूछा है। ठीक है, चलिए आज इतना।